नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं संजीव सिंह। आपके साथ की राजद के जो एमएलसी है रामबली सिंह चंद्रवंशी, उन्होंने आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए तेली, तमोली और दांगी समाज के जो लोग हैं उनको मूल अति पिछड़ा जाति से अलग करने के साथ साथ जो है 5 सूत्री मांगों को लेकर के आज प्रेस वार्ता किया, जिसमें उन्होंने बिहार सरकार जो है उनसे 3 मांग और केंद्र सरकार से 2 मांगों की उन्होंने बात कही। पहले सुनिए कि रामबली सिंह चंद्रवंशी क्या कुछ कह रहे हैं। लालू जी ने भी भरसक कोशिश की थी लेकिन ये मामला नहीं बनी। उसके बाद हम लोग उच्च न्यायालय गए, न्यायालय में भी संपन्न जातियों के खिलाफ ये जो विपन्न जातियां थी नहीं टिक सकी। फिर उसके बाद मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस बीच में हम लोग धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग एक बड़े आंदोलन के रूप में हम लोगों ने यह बात तय किया है और उसी का आगाज है कि तेली, तमोली, दांगी को मूल अति पिछड़ा श्रेणी से बाहर करने के साथ साथ 5 सूत्री जो मांग है उसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर कर्पूरी ठाकुर की जो जन्मस्थली है पितौंजिया, जिसको आज हम कर्पूरी ग्राम के नाम से जानते हैं, समस्तीपुर में, वहां से कर्पूरी ठाकुर जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करके हम लोग परसों यानी 2 अक्टूबर को वहां से पद यात्रा का प्रारंभ करेंगे। उस पद यात्रा में हजारों लोग रहेंगे, पूरे बिहार भर के अति पिछड़ा की जो 110 जातियां हैं उसके साथ ही उसमें शामिल रहेंगे। उस रथ पद यात्रा का हरी झंडी दिखा करके जो वहाँ के कर्पूरी ठाकुर जी के जो बड़े सुपुत्र हैं और आज के तारीख में माननीय राज्यसभा के सांसद हैं आदरणीय रामदास ठाकुर जी, उसको हरी झंडी दिखा करके पद यात्रा को रवाना करेंगे कर्पूरी ग्राम से। और वह पद यात्रा 2 अक्टूबर से चलते चलते विभिन्न रूटों से चलते चलते विश्राम करते करते 7 अक्टूबर को हम लोग पटना पहुंचेंगे। और पटना में मिलर स्कूल का मैदान पहले से बुक है, मिलर स्कूल के मैदान में हम लोग का समापन समारोह होगा। लेकिन समापन समारोह के अवसर पर आरक्षण बचाओ सम्मेलन भी होगा जिसमें लाखों लोगों के आने की संभावना है और पूरे बिहार भर के हर जिले से 110 वंचित तबकों के जो लोग जातियां हैं उससे लोग शिरकत करेंगे। और वह जो 5 सूत्री मांग है उसको मैं एक बार पुनः बता देना चाहता हूं। पहला जो मांग है तेली, तमोली, दांगी को मूल अति पिछड़ा की श्रेणी में से हटा करके उनका एक अलग ग्रुप बनाया जाए। अगर संभव हो तो जिस तरह से BC1 BC2 है उस तरह से BC3 उनका ग्रुप बना दिया जाए और उनकी जो जनसंख्या का अनुपात है उस अनुपात में उनको आरक्षण भी दे दी जाए। इसलिए मैं कहीं से भी किसी जाति के विरुद्ध हम लोग नहीं है, न तेली भाई से हम लोग का कोई मनमुटाव है, न चौरसिया भाई से है, न दांगी भाई से है। लेकिन जो सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां हैं, जो आर्थिक स्थितियां हैं, उनको देखते हुए जो आज हमारे हकों की हकमारी हो रही है इसलिए यह निर्णय लेना पड़ा है। दूसरी जो मांगे हमारा है कि आए दिन अति पिछड़ा वर्ग के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं घट रही है, उसको रोकथाम के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बना करके घटनाओं पर रोक लगाई जाए। तीसरी मांग है कि बिहार राज्य में पंचायती राज और निकाय की में आरक्षण लागू हो गया है। आरक्षण अभी जो मिला हुआ है वो है 20%, लेकिन 20% आरक्षण को हम लोग मांग करते हैं कि अभी टोटल आरक्षण है 37%। 50% तक का सीलिंग का ये व्यवस्था थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की जो घोषणा हुई है उसके बाद वह सीलिंग भी खत्म हो गया। 50% का जो सीलिंग था, इसलिए 20% से बढ़ा करके आरक्षण 33% किया जाए और 16% है शेड्यूल कास्ट का, 1% है शेड्यूल ट्राइब्स का, यही वर्टिकल आरक्षण है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 50% तक संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। यह 3 मांगे जो है बिहार सरकार से संबंधित है और जो 2 मांगे और है वह है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार से क्या है? चौथा मांग है रोहिणी कमीशन। रोहिणी कमीशन आप लोग देखे होंगे कि आज मंडल कमीशन को लागू हुए 32 साल लगभग हो गए, लेकिन मंडल कमीशन के 32 सालों के लागू होने के बाद जो विसंगतियां उत्पन्न हुई कि मात्र कुछ जातियों को इसको लाभ मिला और 3000 से अधिक जातियां आज इससे वंचित रह गई है, तब जाकर के अक्टूबर 2017 में रोहिणी आयोग बनी थी और रोहिणी आयोग ने 2023 में
31 जुलाई 2023 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के यहाँ सबमिट कर दी है। लेकिन वह रिपोर्ट में क्या है, रोहिणी आयोग के अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि रोहिणी आयोग का रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए और उसी के आलोक में जो बिहार के अंदर एक कर्पूरी फार्मूला कर्पूरी जी ने दिया था, उसके आलोक में अति पिछड़ा और पिछड़ा का आरक्षण केंद्रीय स्तर पर किया जाए। और पांचवा जो अंतिम जो है वह हमारी मांगे है कि पांचवा मांग है कि जिस तरह से वंचित तबकों के उत्थान के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर और दशरथ मांझी पहाड़ पुरुष और तीसरे हमारे अब्दुल कयूम अंसारी साहब का योगदान है, इनको मरने के बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। यह 5 सूत्री मांग है। अब 5 सूत्री मांगों के लिए हम लोग एक तरह से महाभारत की तरह 5 गांव सिर्फ मांग रहे हैं, और अगर 5 गांव नीतीश कुमार जी अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर आगे आने वाला समय में हम फिर महासंग्राम की ओर बढ़ेंगे, फिर भीषण युद्ध होगा। इसलिए आप सभी लोग जानते हैं कि यह 5 सूत्री मांगे जो है हम लोगों ने तय किया है, प्रण किया है कि 5 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए इस संगठन को जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक हम लोग जाएंगे। यही हम लोग की आज का प्रेस वार्ता का मूल वक्तव्य है। तो आपने सुना कि रामबली सिंह चंद्रवंशी जो है वो 5 मांगों को लेकर के आज प्रेस वार्ता रखे थे, और साथ ही साथ तेली, तमोली और दांगी की जो जाति है इनको मूल उपजाति से यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अलग करने की उन्होंने बात कही। सहयोगी जकी के साथ संजीव सिंह, एक न्यूज़ 24 पटना।